वेव रियली में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। 2020-25 में आपको कौन से चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा कि एवरी डेवलपर टीम और डिसीजन मेकर को पर्टिकुलर मेरा इस वीडियो को देखना चाहिए और पर्टिकुलर इस वीडियो पे मैं जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता ना हो। अगर नहीं पता है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2025 में, वही चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्नव चौधरी, CEO ऑफ ज़ाइलेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और आगे इस वीडियो पे आज हम लोग 2025 में जो पर्टिकुलर हुक पॉइंट्स है उसको लेके डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ज़ाइलेंटेक ने बेसिकली बहुत से कंपनीज़ के साथ काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें कुछ कंपनीज़ बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। मैं नाम रिवील नहीं कर सकता, बट मैं शायद अगर उनसे परमिशन मुझे मिल गया आगे जाके मैं शायद आपको उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। तो मोस्टली क्या है कि पर्टिकुलरली हम लोग बहुत से सैस, बहुत से फिनटेक कंपनीज़ के लिए काम किए हैं। हेल्थ केयर डिवीज़न पे हम लोगों ने बहुत काम किया है, जिसमें हमने बहुत सॉफ्टवेयर्स रेडी किया है। वेब आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, और आपका हो गया ह्यूमनिस्टिक, जो आपका ह्यूमन कैरेक्टर हो गया, मेटा कैरेक्टर हो गया, इन सब पे हम लोग बेसिकली काम किए हैं। साइबर सिक्योरिटीज़ पे काम किया है। तो अभी पर्टिकुलरली जो जो चीज़ है ना कि बहुत से कंपनीज है जो इस दौर पे टिके रहते हैं, बस उसका दो ही रीज़न है। नंबर वन, एक तो वो लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वर्थित है वो चीज़। और नंबर टू क्या है, पर्सनली मैंने देखा है कि वो लोग लॉन्जिबिलिटी अपने कस्टमर या अपने क्लाइंट के लिए देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो मैं कुछ 5 चीज़ों पे बेट करूँगा। आप मेरे साथ डिबेट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों पे कुछ और चीज़ अपग्रेड हुआ है जो शायद हमें नहीं पता। हो ही सकता है हमें सब कुछ नहीं पता है। आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। जिसमें फर्स्ट मैं इंक्लूड करूँगा एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, ठीक है। तो अगर मैं अभी बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता होगा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो स्टेज पे जा चुका है वो खुद से अभी चीज़ों को लर्न कर लेता है, ठीक है। खुद से लर्न करता है, खुद से आपका अपना खुद का पैरामीटर्स को डिफाइन करता है और खुद से वो अपने आप को स्केल करता है, राइट। तो स्केल करने के बाद वो क्या करता है बेसिकली, अपना मतलब अभी के टाइम पे आप अगर देखोगे तो एप्लीकेशन और वेबसाइट मतलब यूजिंग एआई बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। बट हाँ, एआई पे भी कुछ ड्रॉबैक्स है जिसको हम लोग कभी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे। कोई एआई ड्रॉबैक्स वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली मैं उस चीज़ों को लेकर बात करूंगा। बट पर्टिकुलरली अभी के टाइम पे जो चीज़ मेन है कि एआई अभी खुद से लर्निंग स्टेज कवर अप कर चुका है और खुद ही से वो अपना सब कुछ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बहुत बड़ा एक चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को आप अगर देखोगे ना तो जीपीटीज का मॉडल अभी नया आ रहा है। आ, उसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट जो यूआईज है वो बहुत ज़्यादा पैरामीटिकली चेंज हो चुका है। वो उसके लिए कोई डेवलपर का नीड नहीं रहता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, बहुत से चीज़ों के लिए डेवलपर रिक्वायरमेंट है अभी उस चीज़ को, तो अब एआई से तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो वो चीज़ मैटर करता है। बट ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट मेन टॉपिक, मेन पॉइंट होगा कि एआई अभी इवेल्युएट कर रहा है। तो आपको आपके साथ आपको जो भी काम करते हो उसमें एआई को इम्प्लीमेंट करना होगा। और जो रेस चल रहा है आपको उस रेस पे अगर सही जाना है, सटीक जाना है, तो आपको भी एआई अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंडेटरी है, खाली जीपीटी पे मत बैठे रहो। बहुत सी चीज़ है, एक्सप्लोर करो, नए चीज़ों को देखो, एक्सप्लोर करो, खुद को अपग्रेड करो, तो ही आप इस फील्ड पे आगे बढ़ पाओगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे आगे बढ़ पाओगे, राइट। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट को इंट्रोड्यूस करूँगा और मैं श्योर हूँ शायद ही आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा स्टडी करो। मुझसे वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बताऊँगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता मेरे वीडियोज़ अभी पर्टिकुलरली कौन कौन से डोमेन के लोग देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे मुझे जितना पता है कि आईटी के लोग ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और शायद हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स भी मेरा वीडियोज़ को देख रहा है, कुछ क्लाइंट्स भी देख रहा है। बट मेरा काम है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना।
और नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सर्वरलेस प्लस एज आर्किटेक्चर। ठीक है, गूगल कर लेना। थोड़ा शॉर्ट ब्रीफिंग बता देता हूँ कि ये बेसिकली करता क्या है। ठीक है, ये जो एज आर्किटेक्चर है ना, और ये सर्वरलेस मतलब आने वाले टाइम पे ना जो आपका सर्वर है वो ख़त्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये एक अलग ही आर्किटेक्चर है, इसका अलग एक मोटो है, अलग मोटो पे ये काम करता है। बेसिकली ये एक सिंगल वेब पेयर टू पेयर और आपका सिंगल वेब क्रॉस लाइन आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करके काम करता है। जो क्या करता है, जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपका एप्लीकेशन का लेटेंसीज है, जो आपका एपीआई कॉल होता है उस पर जो कॉलिंग लेटेंसी है, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया या लाइव परफॉर्मेंसिंग कोई एप्लीकेशन हो गया जिसपे कुछ लेटेंसी होता है, पैरामीटर लेटेंसी, लेगेसी नहीं लेटेंसी। ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा, उसको किल कर देगा, उसके लिए ये आर्किटेक्चर है। शायद इस आर्किटेक्चर के ऊपर आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, बट मैंने काम किया है। इनफैक्ट अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहा हूँ इस पर्टिकुलर ये टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये मेरे लिए भी थोड़ा बहुत नया था, बट हाँ, हम लोगों के लिए कुछ नया नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसको रिसर्च करो बस हो जाएगा। तो आप थोड़ा इसको लेके स्टडी कर लेना। ठीक है, जब मैं सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं एक पॉइंट को क्यों छोड़ूँ। नंबर 3 स्टेप पे मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे प्राइवेसीज के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली प्राइवेसी क्यों यूज़ होता है आपको, आप सबको पता होगा, राइट। तो थोड़ा एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर फॉरेन कस्टमर्स के लिए काम करते हो तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा कि पर्टिकुलरली हम लोग पहले कुकी बैनर्स यूज़ करते थे, राइट। कुकीज़ इंस्टॉल करना एंड ऑल, अभी वो काम नहीं चलेगा, वो नहीं होगा। ऑलरेडी आपका यूएस और ऑस्ट्रेलिया कनाडा पे अभी ऑलरेडी ये सब लोग ऑलरेडी करना चालू कर दिया है। हम लोगों ने भी इस चीज़ पे थोड़ा फेसिंग किया था क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ और ये थोड़ा अलग है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर पता होना चाहिए। जीडीपीआर और सीसीपीए के बारे में थोड़ा सर्च कर लेना। ठीक है, ये एक अलग ही पॉलिसी है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली अभी मोस्टली इंडिया पे अभी इतना ज़्यादा ये वर्कआउट नहीं करेगा, बट फॉरेन के लिए अगर आप यूएस और ऑस्ट्रेलिया का कस्टमर का काम करोगे तो ऑब्वियसली ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये बेसिकली आपका क्या है, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसको पढ़ने के बाद उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको एक सिस्टम अकॉर्ड प्लानिंग करके कस्टमर को देना है। यही सिंपल सटीक और मतलब ईजीएस्ट वे पे अगर मैं बोलूँगा तो यही इसका काम है। ज़्यादा मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप याद रखना हमेशा। अभी मैं नंबर 4 जो मेरा पॉइंट है उसको बोलने से पहले मैं आपको, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, समझ लो। आप अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो या आपने कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, आप कुछ भी कह लो, यूज़ कर रहे हो जिस पे आपने बैकएंड को कनेक्ट किया है। बैकएंड क्या है, एक एडमिन डैशबोर्ड के साथ आपने ये फंक्शन किया है। ठीक है, तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ ये खाली ओनली बैकएंड डैशबोर्ड के लिए और फ्रंट एंड का कनेक्टिविटी के लिए मैं इसको नहीं बोलूँगा। यहाँ पे अगर आपने कोई टूल क्रिएट किया है, लेट्स सपोज एन एग्जांपल कि कोई ऑटोमेटेड फेस स्वैपिंग कर दे रहा है या कुछ और चीज़ कर रहा है। ठीक है, कोई टूल आपने बनाया है या कोई 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 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने रेडी किया है या कोई आपने प्लगइन रेडी किया है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या है, एपीआई आप यूज़ करोगे, आइदर कस्टम एपीआई यूज़ करोगे, आइदर थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करोगे। कहाँ ना कहाँ से तो खुद को तो एपीआई यूज़ करना ही है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड को भी कनेक्ट करना है, सर्वर एंड पे डाटा स्टफिंग करना है, बहुत से चीज़ों के लिए एपीआई हम लोगों का काम आता है। आपको अगर एपीआई के बारे में नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे आप मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। बट पता होना चाहिए, अगर एज ए डेवलपर हो तो इतना पता होना चाहिए। बट मैं अभी के केस पे यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करूँगा, ये एपीआईज क्या है ना, कॉल के टाइम पे बहुत ज़्यादा लैगिंग करता है, स्लो होता है, आपने शायद फेस किया होगा। सर्वर अगर आपका एनवीएमई नहीं है तो और मतलब ख़त्म हो गया और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लैग करेगा, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा लैगिंग देगा। ठीक है, कॉम्पोजेबल आर्किटेक्चर यहाँ पे काम आता है और उसका पर्टिकुलर काम क्या है कि वो जो आपका एपीआई आप यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड या बैक एंड या टूल बैक एंड या टूल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, वो डाटा को यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत फास्ट स्वैपिंग करेगा। ठीक है, मूव करेगा। ठीक है, वो PRT1 पे काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो इसको जाकर रिसर्च करो और आने वाले टाइम पे जो भी प्रोजेक्ट्स करोगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी मेरा 5th पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है वो चीज़ क्या है, बेसिकली मोशन डिज़ाइन और यूएक्स। ठीक है, तो
अभी आप अगर देखोगे तो मोस्टली बहुत से वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा एनिमेशंस रहता है, बहुत ज़्यादा आपका क्या बोलूँ मैं उसको, माइक्रो इंफ्रेक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा आपका एनिमेशन ग्राफिक्स यूज़ होता है, जो इधर से टेक्स्ट आ गया, उधर से आ गया, या इमेज बहुत ज़्यादा रोटेट करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों उसमें, मतलब एनिमेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मतलब मेरा मोरल पॉइंट वही है। तो ये अभी काम नहीं करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के वे पे भी चलना है तो आपका वेबसाइट बहुत सिंपल, सटीक और इजी पर्पसेबल होना चाहिए। ये ग्राफिक्स अगर मैं टेक्नोलॉजिकल और अगर एज ए डेवलपमेंट पार्ट से अगर बात करूँ तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके वेबसाइट का ना स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पावर को कम कर देता है। कभी लाइट हाउस पे जाके चेक करना कि आपका वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस है। आप देखो, ये डेवलपर्स के लिए भी बता रहा हूँ, और जो नॉन डेवलपर्स है या जो क्लाइंट्स है जिनको वेबसाइट बनाना है या कोई सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहे हो आप लोग, उनके लिए भी काम का है। मार्केटिंग तो करते हो, एसीओ ऑन पेज ऑफ पेज तो कर लेते हो, कैंपेन्स भी कर लेते हो, बट परफॉर्मेंस नहीं है, ज़्यादा पैसा चला गया, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? यही सब उसका रीज़न है। आप लोग इन सब चीज़ों पे तो ख्याल नहीं रखोगे। जो डेवलपर है वो कैसे भी करके आपको दे देगा, क्योंकि आपसे बस मतलब जो पेमेंट ले रहा है आपसे, या जो आपका कॉस्टिंग उसने किया है वो बहुत ज़्यादा कम किया है, तो जिसके कारण से वो उस शायद ये भी हो सकता है कि उसको पता नहीं है, ये भी हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ों पे मैटर, ये एक डिबेटेबल मैटर है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस और आपका बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए एसीओ और मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको ये चीज़ थोड़ा मेंशन करना है अपने डेवलपर से, जिससे भी काम करा होगा उसको बता देना, भाई ग्राफिक्स मत यूज़ करो, मोशन एनिमेशंस मत यूज़ करो, उसके बदले में कुछ और करो जिससे कि ये मेरा टाइम ग्रेड हो जाए। ठीक है, हम लोग ग्राफिक्स भी यूज़ करते हैं, एनिमेशन भी यूज़ करते हैं, बट उसका भी एक सटीक टेक्नोलॉजी है, एक एल्गोरिदम स्टैक है, दूसरे स्टैक पे हमें काम करना पड़ता है। वो वर्डप्रेस वाला काम नहीं होता है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वर्डप्रेस वाला काम नहीं है कि वर्डप्रेस पे आके वेबसाइट बना दिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो कर दिया, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस भी मैक्स चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं होता है। हर एक चीज़, हर एक प्लेटफॉर्म हर एक चीज़ के लिए बना नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगेन, आज मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही वीडियो देख लो, आपके लिए काम का होगा, ठीक है। और बाकी अगर मुझसे पर्सनली बात करना है तो xylentech.com पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरे टीम से बात करना है तो वहीं पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, वो लोग आपको रीच आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा देखना, हर एक वीडियो के नीचे मैं कुछ ना कुछ पीडीएफ या कोई ना कोई लिंक देता रहता हूँ। अगर मेरा वेबसाइट में विजिट करना है तो नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके वेबसाइट देख सकते हो, हमारे सर्विसेज देख सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, और आने वाले टाइम पे और भी अच्छे वीडियोस में करने का कोशिश करूँगा। आज मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और सी यू, बहुत जल्दी मिलते हैं।